माता के दोस्तों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। परमात्मा एवं गौ माता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। और आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मिलवाते हैं। और गौ सेवक भी हैं और समाज सेवक भी हैं, तो क्यों ना आज आपसे भी मिलवाएं। काफ़ी समय से कह रहे थे मुलाकात के लिए, और आज उन्हीं के घर पे हैं। घर का भी कुछ दृश्य मैं दिखा दूं, गांव के पास में ही हूँ। और एक नागराजा का मंदिर का भी उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, वहाँ पर भी जाना है हमें। तो उससे पहले इनसे मिलवाते हैं। और काफ़ी प्रयास गायों के लिए कर रहे हैं, और इनका नाम है श्री महावीर प्रसाद धनोला जी हैं। और आज करवाते हैं आपसे मुलाकात। नमस्कार सर, जय गौ माता की। जय गौ माता की। शुक्लान जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे गाँव में आए और बड़ा जो कि हमारा जो कि सौभाग्य समझिए कि आप जैसे व्यक्ति हमको आज हमसे आपकी जो मुलाकात हुई है और मैंने आपके बारे में जो है जय गौ माता एक आपने जो ग्रुप बनाया है, उसमें आपकी जो वीडियो और जो है गौ सेवा संबंधित आपका जो समर्पण और लोगों से प्रयास कि जो है प्रकृति और जो संस्कृति को जो बचाए रखने के लिए जो गाय को जो बचाना बहुत आवश्यक है। अगर हम प्रकृति संस्कृति की बात करते हैं तो बिना गाय के हमारी प्रकृति नहीं है। प्रकृति का जो है छोटा रूप धरती पर है हमारी यही है गाय। क्योंकि गाय के जो गोबर से जंगलों में उसका जो गोबर और गौमूत्र गिरता है, साल भर यदि जो है वर्षा न हो तो वन जो कि सूखते नहीं हैं। लेकिन आज बड़ा जो दुर्भाग्य है कि हमने गाँव से गायों को जो है बाहर निकाल दिया है और आने वाले जो समय पर जो है गाय ही हमारी सारी जो समस्याओं का जो समाधान जो करने वाली है। और भारत की पहचान जो कि गाँव से है और गाँव की पहचान जो है कि गायों से है। प्रथम जो राष्ट्रपति जो उन्होंने कहा था राजेंद्र जी प्रसाद जी ने कि गाय हमारा मतलब अर्थशास्त्र है। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि गौमूत्र से जो हमारा जो पंचगव्य बनता है और हमारी जो गायें जहाँ रहती हैं उस क्षेत्र के 10 किलोमीटर एरिया पर जो है कोई भी जो संक्रामक रोग नहीं आ सकता है। प्लेग रोग आपने सुना होगा। प्लेग कमिश्नर ने जब जांच की थी तो जहाँ-जहाँ गायें रहती हैं, गौशाला में काम करने वालों को जो कि प्लेग रोग नहीं हुआ। और इसमें भी जो है लॉकडाउन में भी हमको ये देखने को मिला कि गौशाला में रहने वाले जो हैं सेवक है, जो गाय का जो मूत्र जो है करते हैं, जो सेवन गाय के पास रहते हैं, उनको संक्रामक रोग, जुकाम, खांसी, कोरोना का बाप भी नहीं आ सकता है। तो इतनी हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि सब लोग आप इनका जो कि और जो सहयोग जो करते रहें। हम भी देखो जो प्रयास जो कर रहे हैं और अपने-अपने स्तर से अभी हम जो कि सेवा में हैं, तो सेवा से मुक्ति हो जाएँगे तो तब गाय माता की जो कृपा होगी तो तभी जो समर्पण हो पाएगा। फिलहाल अभी तो हम जो सेवा में भी हैं, लेकिन इच्छा रहती है कि विद्यालय के बाद जो भी समय मिले गौ संवर्धन के लिए, गाय सेवा के लिए, गाय को जो बचाने के लिए हम लोग जो प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लगातार इनका प्रयास भी मैं देखता रहता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से कहीं न कहीं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और अपनी वीडियोज़ भी भेजते रहते हैं। जो कल मैंने एक वीडियो डाली थी, तो इन्हीं के द्वारा वह वीडियो मेरे तक पहुँची, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए जो गौ की सेवा घर पे कर रहे हैं। बताइए, आज सबसे बड़ा विषय मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज गाय के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है कि गाय से ये फ़ायदे होने वाले हैं, गाय हमारी माता है, मगर फिर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसका कारण है क्या? कुछ बताएँगे? उसका कारण हमारा एक ये भी है कि गाँव से जो पलायन हो रहा है और जो हमारा जो शिक्षा जो कि स्वास्थ्य पढ़ाने के लिए लोग अपने बच्चों को जो कि शहरों में जो कि ले जा रहे हैं और गाँव में क्योंकि गाँव में यदि हमारे जो परिवार जो रहेंगे तो कोई न कोई वजह होगी कि हम गाय को जो कि पालेंगे। मुझे ये लगता है कि जो कि शिक्षण और जो है स्वास्थ्य जो संस्थाएँ गाँव में जो कि खुलेंगी, अच्छी जो कि शिक्षा जो कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था यदि हो जाएगी, तो हमारे गाँव के जो मातृशक्ति है, वह जो है चंबा और ऋषिकेश, टिहरी ऐसे जो कि नगरों में नहीं जाएँगे, तो गाँव में जो रहेंगे, तो गाँव में हम अपने खेतों के लिए हमको जो खाद भी चाहिए होती है, तो गाय जो कि ज़रूर पालेंगे। और भगवान की कृपा से अपने जो कि विशुद्धानंद जी ने बहुत अच्छा जो कि प्रयास किया था, लेकिन वो अब नहीं रहे और काश हम उनके जो सपनों को जो साकार कर सकें। हमें आजकल के मतलब युवाओं की जो कि बहुत आवश्यकता है और युवा भी ऐसे नहीं कि निस्वार्थ भाव से जो जुड़ें, अपनी अपनी यदि जो सेवा भी जो करते हैं, लेकिन उसके बाद का टाइम हम जो कि गौ संवर्धन को जो देते रहें, क्योंकि गाय ही हमारा जो कि समाधान है। आज भारत अपना जो विश्व जो मंच पे जो होने वाला जो विराजमान अपनी माँ भारती, तो गाय इसका कारण है। कहते हैं कि जब हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था, उस समय हमारे पास से 72 करोड़ गायें थी और जो दुर्भाग्यवश आज हमारे पास जो है 70 साल 74 साल जो देश हो गया है जो यहाँ पर जो स्वतंत्र, लेकिन 2 करोड़ भी जो है मुश्किल से होंगी। तो ये हमारे लिए बड़ी जो चिंता का विषय है। भारत और
भारतीय जी की संस्कृति प्रकृति को यदि जो बचाना है तो गोवंश को जो बढ़ाना जी बहुत आवश्यक हो जाएगा। धरती तभी जो कि हमारी जो खुशहाल और जो खुश रहेगी जब हम जो कि गाय का जो संवर्धन करेंगे। तो मैं विशेषकर जो युवाओं से कि युवा गाय को जो है स्वावलंबन से जो जोड़ें। स्वावलंबन के लिए कई जो संस्थाएं हैं, पथमेड़ा में भी हैं, अपने जो है अखिल विश्व गायत्री जी परिवार वहाँ जो गौ संवर्धन की जो ट्रेनिंग भी देता है। अगर युवा कोई वहाँ से जो प्रशिक्षण जो लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जो निःशुल्क जो प्रशिक्षण हम जो दिला सकते हैं। और वहाँ से मुझे विशुद्धानंद जी के साथ बैठने का अवसर मिला। रात रात जब बीत जाती थी तो जो विशुद्धानंद जी कहते थे कि आचार्य जी आप मेरी ये गायों को जो पढ़ाओ, यहीं रहो। मैंने कहा अभी तो मेरे शरीर में जमखम है, मैं जो गौ भक्त जो है तैयार करूँगा। गौ संवर्धन के लिए प्रचार प्रसार कहीं जो ज़मीन मिलेगी, जो ज़मीन लूँगा लोगों से या मेरी होगी तो मैं करूँगा। मेरी भी इच्छा थी, लेकिन हमारे गाँव में पानी का अभाव होने की वजह से मैं अपने गाँव में नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरी बड़ी तमन्ना है कि कहीं यदि पानी मिल जाए तो गौशाला अगर हमारी यदि ग्राम पंचायत स्तर पर यदि जो करें खोले जाए। सरकार का भी है एजेंडा, सरकार प्रत्येक घर में और जो है 50 रुपया एक गाय पे दे रहे, लेकिन हमारे जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं और कुछ जो प्रतिनिधि हैं अब इसमें जो रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। मेरे एक दो जो है ग्राम विकास अधिकारी रहे जो पंकज जी ने कहा आचार्य जी प्लान तो है, लेकिन स्वयं मैं जो ग्राम विकास अधिकारी हूँ और प्रधान प्रतिनिधि इसमें जो रिस्क नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है और हम जो प्रयास कर रहे हैं। और मैंने जो अजय जी से भी कहा प्रधान जी से कि आप चलिए सीडीओ साहब से वीडियो साहब से हम बात करते हैं। आपके घर में 19 गायें हैं, क्यों नहीं आप यहीं जो गौशाला खोल दो और निराश्रित गायों को कुछ आप रखो, कुछ जो परवीन जी जो व्यवस्था बना रहे हैं कुछ हम करते हैं, तो एक भी गाय हमारी जो सड़क पर नहीं घूमेंगी। और उसके लिए जो चिकित्सा के लिए भी जो पशुपालन विभाग हमारी जो मदद करने वाला है। तो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए गए, मगर प्रयास उसके सरकार के द्वारा जो किए गए वो कामयाब नहीं हो पाए। इसका कारण क्या रहा? गाय आज भी रोड पर घूम रही है, काफ़ी सारे गौशाले तो बने हैं, मगर उनकी जो व्यवस्थाएँ हैं वो अच्छी नहीं है। क्या गाय गौशाले में सेफ रहेंगी या घरों में सेफ रहेंगी? इसके बारे में क्या कहेंगे? सकलान जी गौशालाओं में तो जो सेफ नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि जो कोटेश्वर में 270 गायें थी और स्वामी जी के जगह रहते तो वहाँ खूब अच्छी व्यवस्था होती थी। हालांकि अब वहाँ पे जो शंकर भैया हैं वो कर रहे हैं प्रयास, लेकिन उतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और गायें जो है कि जितना जो कि घर में और गांव में जो सुरक्षित जो रह सकती हैं, उतनी जो गौशालों में उनको जो सुरक्षित रखना बहुत कठिन काम है। उसके लिए जो समर्पित व्यक्ति होने चाहिए और जो निष्ठावान व्यक्ति होने चाहिए, जिनका गाय से और प्रकृति जो संस्कृति से हो लगाव। ऐसे जो परिवार भी अगर हो जाएं तो तब है मुमकिन। वैसे जो गौशालों में जो मुश्किल है गौ जो संरक्षण होना, मैं नहीं मानता कि जो गौशालाओं में गाय जो सुरक्षित रह सकती हैं। जब प्रत्येक घर गाय जब तक नहीं होंगी तब तक हमारी गौ माता और जो सुरेश्वरी जो देवताओं की भी जो है और जो वो है जो भगवान है, घर में गाय जो है जो सुरक्षित गाँव में है, शहरों में मुश्किल है, गौशालों में भी जो मुश्किल है। हालांकि हम प्रयास कर तो रहे हैं और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में है इसका बजट, लेकिन वन विभाग के अधिकारी भी इसके लिए जो कि तैयार नहीं होते। मैंने कई जो रेंजरों से बोला है, डेपो से बोला है, वो कुछ इसमें बात जो बताने के लिए जो तैयार ही नहीं है। अब मतलब आखिर ऐसा क्या है? ग्राम पंचायत अधिकारी और कई लोगों से मैंने बात की, जो प्रधानों से करी, तो लेकिन कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन सरकार का एजेंडा है और सरकार के पास जो मनरेगा में भी है, एक ग्राम प्रधान जो है मनरेगा में अपना जो मनरेगा का बजट पूरी जो गौशाला के लिए समर्पित कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमको जो निष्ठावान और जो जिम्मेदारी वाले जो व्यक्ति होने चाहिए जो इस चीज़ को कर सके। और मनरेगा में महात्मा गांधी के मेरे जो सपनों का जो भारत है, उसमें तो जो लिखा है, मैंने पढ़ी वो जो पुस्तक कि अपने जो विद्यालय में भी जो कि गो विज्ञान पढ़ाया जाए। जब हमारी जो शिक्षा में नहीं होगा गो विज्ञान तो किसी को जो जानकारी क्या होगी कि गाय है क्या चीज़। हमारे जो विश्वनाथ जी ने मुझे हिसाब बताया, एक देसी गाय बद्री गाय हमारी एक साल में 1,70,000 रुपये का उत्पादन देती है। लेकिन मेरी समझ में भी नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब मैं समझ रहा हूँ, मैं उसका यूज कर रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि वास्तव में 1,70,000 रुपये नहीं, 2 लाख रुपये एक गाय एक व्यक्ति को घर में दे सकते हैं। अगर उसका उपयोग किया जाए, उसको बढ़िया ढंग से पाला जाए, दूध, घी, मक्खन, गौमूत्र और उसकी जो खुशबू है, टीबी और मनी लंग डिजीज जितने भी हैं, यदि उनको जो गौमूत्र पिलाया जाए, टीबी के पेशेंट को जो गौशाला में रखा जाए, उसकी जो खुशबू से ही उनके लंग जो है एकदम जो टर्न अप हो जाएंगे। मतलब ऐसा जो विश्वनाथ जी ने पढ़ा, मैंने भी जो पुस्तकों में पढ़ा है। मुझे भी अगर कोई ऐसी पुस्तक मिलती है तो मैं उसका अध्ययन करता हूँ, लोगों को भी ये कहता हूँ। अब मैंने तो ये लॉकडाउन के दौरान अपने जो विद्यालय में रखी गाय, लेकिन कुछ परिस्थिति है, सामाजिक कुछ व्यवस्थाएं हैं
कि मैं अपने विद्यालय में भी नहीं रख पाया, और कोई बहन जी आए कि भाई जी हमको दे दो, मेरी जो पत्नी बोला कि ठीक है इनको दे दो। लेकिन मेरी अभी भी इच्छा है कि मैं जहाँ रहूँ मेरा घर वहीं हो जहाँ गाय हो, और गौशाला में ही घर हो। मनुष्य वहीं मनुष्य तभी जो कि सुरक्षित है जब उसके साथ गाय रहे। गाय अगर दूर होगी तो मनुष्य की आयु भी कम, रोगों का अंबार लग जाएगा। मुझे लगता है गाय के साथ हम जो सुरक्षित हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा और एक और सवाल मेरा है कि ये भी है आपसे कि सरकार के द्वारा जैसे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको पेंशन दे दी जाती है। एक पेंशन के रूप में भी एक गाय की लिए कुछ दे दें, तो न जाने कितने लोग जो बेरोज़गार महिलाएँ हैं, वो गाय की एक पेंशन लग जाए, क्या गाय घर में नहीं पल सकती है? इस पे क्या सरकार ने कभी सोचा? बहुत अच्छा आपका ये जो सुझाव है। अगर ऐसा हो जाए तो अभी तो सरकार कुछ पालने के लिए दे रही है, जो मैंने सुना है। और ये तो बहुत कम अमाउंट है ना? हाँ, बहुत कम अमाउंट है, लेकिन अगर गाय को यदि पेंशन दे दी जाए तो गाय की सेवा करने वाले लोग जो है अपने घर में ही गाय रखेंगे। मुझे लगता है कि गाय की उम्र जितनी लंबी होगी और भारत में गौवंश जितना बढ़ेगा, उतना भारत जो कि समृद्धशाली होगा। क्योंकि गौ उत्पादन हमारे गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का सामान स्वयं मैंने जो है जून के अवकाश में, छुट्टी के अवकाश में स्वामी जी विशुद्धानंद जी ने के साथ मैंने स्वयं अपने हाथ से जो बनाया है कि दांत मंजन से लेकर के गुड नाइट तक हमने जो है गोबर से बनाया है, गौ उत्पादन से बनाया है। तो ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें जो कि गौ उत्पादन नहीं लग सकता। लेकिन हमको जो कि समर्पण करना ही पड़ेगा, और विशेषकर जो युवाओं को, तो मुझे लगता है अगर युवा अगर इसके लिए जो संकल्पित होंगे तो युवा हमारे देश में जो है, और जो 70% है भारत में युवा विश्व से सबसे अधिक है। युवा ही कुछ ऐसी क्रांति ला सकते हैं, जैसे जो परवीन जी जैसे युवा अगर यदि हमारे यहाँ खड़े हो जाएं तो रोजगार का रोजगार, और गौ सेवा की गौ सेवा, और स्वास्थ्य संवर्धन, और इसके पीछे जो कि स्वास्थ्य के लिए भी, जो शिक्षा के लिए भी। ऐसा कहते हैं कि गौमूत्र पीने वाला बच्चा और गोदुग्ध पीने वाला, उसके ब्रेन बहुत अच्छा होता है, सूर्य का जो प्रकाश मिलता है उसको। मैंने तो देखा मेरे बच्चों ने जो गौमूत्र जो पिया है, भगवान की कृपा से मेरे बच्चे जो सुरक्षित हैं और आगे भी जो है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ रहे हैं। सभी कहते हैं कि गुरुजी आपके बच्चे अच्छे हैं। तो मैंने भरसक प्रयास किया अपने बच्चों को जो कि गाय का मूत्र जो पिलाने के लिए सुबह-सुबह, और गौ दूध और गाय का घी। हमारा विजय सिंह अब भी गाय की घी की माँग करता है, वो पढ़ाई करता है। और मेरे ये सपना है कि पति-पत्नी हम जहाँ भी रहें, बुढ़ापे में हम अपने साथ गाय रखेंगे और गौशाला में ही रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद परवीन जी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि यदि रियल में जैसे गाय माता के लिए पेंशन का एक प्लान बना दिया जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक भी गाय रोड पर नहीं रहेगी। दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरे सर्वे के मुताबिक आज हर एक व्यक्ति गाय पालना चाहता है, मगर गाय से हर किसी को ये लगता है कि कुछ रोज़गार नहीं है, क्योंकि पहले गाय रोडों पर जब एक भी नहीं दिखती थी, उस समय गायें कटती थी। आज गायें कटनी बंद हुई तो गाय रोड पर दिख रही है। यदि भैंस भी कल के दिन बिकने बंद हो जाएँगे तो भैंस भी आपको रोड पर दिखेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गायों को घर से जोड़ दिया जाए, क्योंकि गौशाले बनाने से जितना खर्चा आपका गौशाले या प्रचार-प्रसार में हो रहा है, इतना खर्चा यदि गाँव की महिलाओं को दे दिया जाए, तो न जाने कितनी गायें हमारी पल सकती हैं और हमारी महिलाओं को, माताओं को, जितनी भी माताएँ हैं, उनको रोज़गार भी मिलेगा और देश की गरीबी भी खत्म होगी और गौ माता भी बचेगी। गौ माता बचेगा तो हमारा सनातन बचेगा। तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय हिंद दोस्तों, जय गौ माता की, जय राष्ट्र माता की। और अभी नागराजा मंदिर के भी आपको दर्शन करवाते हैं, आप बने रहें मेरे साथ। एक बार पुनः निवेदन सभी